व्याप्यत्व सिद्ध का निरूपण कर रहे हैं। इदानी उपाधि सहित तो व्याप्यत्व सिद्ध प्रदर्शित है। तथा सश्यामो मैत्रितनयत्वात् परिदृश्यमान मैत्रितनयस्य तनयस्तोमवत् इति। यह उपाधि सहित सोपाधि हेतु व्याप्यत्व सिद्ध को दिखाया जा रहा है, दर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं दृष्टांत से। जैसे कि स श्यामो मैत्रितनयत्वात्, स अष्टम पुत्र, वो जो आठवां बेटा है वो श्यामला रंग का होगा। क्यों? वो मैत्री नामक औरत का बेटा है। परिदृश्यमान मैत्री तनय स्थोमवत, दिखाई दे रहे जो मैत्री का जो 7 अन्य बच्चों के समूह के समान। 7 बच्चे श्यामले रंग थे, इसलिए 8वें को भी उन्होंने श्यामला करके अनुमान कर लिया। इसे उपाधि है। वो 7 को पैदा करने से पहले गर्भिणी काल में हर बार उसने ज्यादा शाक पाक खा ली होगी, इसे सब काले काले हो गए, श्यामले श्यामले पैदा हो गए। और ये 8वें पैदा होने से पहले लगता है कि बढ़िया, तब तक पति खूब पैसा सा कमाने लगा होगा, माल पानी खूब बढ़िया छका दिया, खूब दूध 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 पी रही है छकाछक, तो गोरा 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 बच्चा पैदा हो गया। लेकिन अनुमान इसलिए गलत हो गई ना, अनुमान तो गलत हो गया। 7 के और 8वें का अनुमान गलत कर दिया, इसलिए उपाधि है वहां पर। अत्र मैत्री तनयत्वेन श्यामत्वम साध्यते। मैत्री तनयत्वात्, इस हेतु को लेकर श्यामत्व को सिद्ध किया जा रहा है 8वें पुत्र में। न च मैत्री तनयत्वम श्यामत्व प्रयोजकम भवति, इन मैत्री तनयत्व है तो श्यामत्व का प्रयोजक नहीं हो सकता, किंतु शाकादि अन्न परिणाम एवत्र प्रयोजक, किंतु शाकादि अन्न परिणाम ही प्रयोजक समझो। हरे शाक आदि जिसमें आयरन ज्यादा होता है, लोहांश ज्यादा होता है, ऐसे कैंसर ज्यादा मारते श्यामले रंग के बच्चे होते हैं, ऐसे माना जाता है। ऐसे एक ही कारण नहीं है, एक कारण है, कई बार मौसम कारण भी है। ऐसी जगह मौसम में पैदा हो गया, बहुत गर्मी 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 में काला हो जाएगा। अरे बर्फीले जगह में पैदा कर दे तो गोरा गोरा पैदा हो जाता है। मौसम आदि भी कारण होते हैं, केवल खान पीन ही नहीं। सब नहीं होते, ये तो केवल आपके आंध्रा में और इसमें तमिलनाडु, उड़ीसा में भी, निचला उड़ीसा से आधे उड़ीसा शुरू करके ये जो पूर्वी समुद्री किनारा है पूरा का पूरा ऐसे ही काले ज्यादा है, और पश्चिमी समुद्र किनारे से गोरे गोरे दिखते हैं उधर वाले। मुंबई से लेकर के क्या कारवार वगैरह कर्नाटक के अंदर भी, उधर केरल तक निर्भर, तो समुद्री हवाओं पर निर्भर, वो भी कारण बन रहा ना, अलग अलग कारण है। इदानीम इसलिए कहते कि देखो न च मैत्रितनयत्वम श्यामत्व प्रयोजकम किंतु शाकादि अन्न परिणाम एव प्रयोजक हो। प्रयोजक उपाधि, जो प्रयोजक होता है वो उपाधि कहा जाता है। अतो मैत्रितनयत्वेन श्यामत्वेन संबंधे, इसलिए मैत्रितनयत्वेन श्यामत्वेन यदि आप संबंध जोड़ना भी चाहते हो, वहां शाकादि अन्न परिणाम उपाधि, शाकादि अन्न परिणाम को उपाधि माना जाएगा। मन यत्र शाकादि परिणामवत्वम तदर जो है श्यामत्वम, ये बनेगा। साध्य व्यापकता और साधन की भी अव्यापकता है। शाकादि अन्न परिणामत्व ये अष्टम पुत्र में नहीं है, वहां मैत्रितनयत्व है, साधन का अव्यापक हो गया वहां पर। और दृष्टांत में साध्य का व्यापक बन रहा है। दृष्टांत में सातों में श्यामत्व है और उन सभी में शाकादि अन्न परिणामत्व भी है। दृष्टांत में साध्य व्यापकता, पक्ष में साधन की अव्यापकता, ये उपाधि बन गई। यथावा जैसे दूसरे दृष्टांत आप जो जानते हैं, अग्निर्धूम संबंधे आर्दन संयोग, अग्नि का धूम के संबंध बनाते हुए आप अनुमान को आपने हेतु बना दिया और धूम को साध्य। पर्वतो धूमवान वन्य है, उल्टा रख दो, तब वहां पर जो है आर्द्रनिंदन संयोग उपाधि हो जाता है। अतएव उपाधि संबंधात व्याप्तिर नास्ति, ये उपाधि संबंध की वजह से ही बन रहा है व्याप्ति। अतएव कहते से व्याप्ति को व्याप्ति नहीं मानी जाएगी। उपाय संबंध की वजह से जो व्याप्ति पूर्वकृत था वो खंडित हो जाता है।
यदि व्यापकता सिद्धयम मैत्रितनत्वादि हेतु हो, इसे व्यापक प्रसिद्ध कहा जाता है इन मैत्रितनत्वादि हेतुओं को। तथा तो परोपी व्यापकत्व से, इनके अलावा और भी बहुत सारे व्यापकत्व से दृष्टांत बन सकते हैं। जैसे यथा कृतवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् कृतवा हिंसावत, किसने अनुमान बना दिया। मीमांसक को छोड़कर बाकी अनुमान करेंगे, मीमांसकों के खिलाफ ही अनुमान है। कहते याग में जो हिंसा हो रही है वह हिंसा भी अधर्म का जनक है। हिंसा भी अधर्म का, तो हिंसा होने से जैसे क्रतुबाह्य यज्ञ बाह्य जो हिंसाएं होती है, यज्ञ के अंदर जो है कृतंतरी हिंसा जो है वह भी अधर्म जनक है। हिंसा होने से कृतबाह्य हिंसा के समान ऐसा अनुमान किसने कर दिया। तब कहते न च हिंसात्व अधर्म प्रयोजकम, इन वास्तव में हिंसात्व अधर्म साधन प्रयोजक नहीं बन सकता। क्यों? किंतु निषिद्धत्व उपाधि, निषिद्धत्व जो उपाधि प्रयोजक है, जो निषिद्ध है वो अधर्म का जनक होता है, विहित अधर्म का जनक नहीं होता, चाहे जितना भी उसमें हिंसा हो रही हो। इसे क्षत्रिय युद्ध करता है, हजारों को मार दे रहा है, उसको बधाई दी जाती है, लड़ते लड़ते मरीज को पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रपति सम्मान दे देते हैं, परमवीर चक्र पहले होता था, आजकल परमवीर चक्र तो खत्म कर। इस तरह से अभी देते हैं, अन्य सम्मान है, छोटे मोटे सम्मान दिया जाता है, एक सम्मान है उनकी पत्नी को, किसी ने किसी को दे देते जो मर गया तो, और जिंदा ही लौटा है तो उसको वही उसी को सम्मान कर देते हैं। विशिष्ट सेवा चक्र ऐसे नाम से, अलग नाम से रखे हुए आजकल। नहीं अन्य समय में भी देते हैं, सेना दिवस पर भी दी जाती है, अनेक समय पर अलग अलग लोगों से दिलाई जाती है। तो इस तरह से भाई वो हिंसा है, वहां उसके सम्मान हो रहा है। आप मार के आ जाओ किसी को, सम्मान थोड़ी करे, सीधा अंदर जेल में। निर्भर है कि विहित है ना, विहित में कोई दोष नहीं है, अविहित में ही दोष माना गया, निषिद्ध में दोष है, इसे निषिद्ध तो उपाधि है। यदि पूर्वद उपाय सद्भावात व्यापकत्व सिद्धोयम हिंसात्व में तो हो, पूर्व के समान यहाँ पे उपाधि का होने के कारण से यह हिंसात्व को व्यापक सिद्ध माना जाता है। न साध्य व्यापक सत्य साधन व्यापक या सौ उपाधि उपाधि लक्षण तच्च निषिद्धत्व नास्ति तब कथम निषिद्धत्व उपाधि रहती। साध्य का व्यापक होते साधन का व्यापक होने का नाम उपाधि होता है, और यह उपाधि लक्षण निषिद्धत्व में तो है नहीं, तो निषिद्धत्व को उपाधि कैसे कह रहे हो? ये पूर्व पक्ष ने पूछा। क्यों साध्य व्यापकत्व क्यों नहीं है? उस पूर्व पक्ष के दृष्टिकोण से समझो, साध्य की व्यापकता यह आ जाएगा कर्तव्य हिंसाओं में। कर्तव्य हिंसा करना निषेध है, माहिंसा सर्वभूतानि कह दिया। सामान्य तौर पर किसी भी भूत की हिंसा आप नहीं कर सकते, काया भी नहीं, वाचा भी नहीं, मनसा भी नहीं। इसलिए मां बच्चे को पिटाई करती है, वो हिंसा नहीं माना गया। स्कूल में मास्टर पिटाई कर देता है, बच्चे को डांटता है, फटकारता है, डराता है, लेकिन हिंसा नहीं है, या नहीं। इसलिए जहां निषिद्ध वह हिंसा है, इसलिए इतर हिंसा तुम तर निषिद्धत्व तो लोक व्यवहार में भी दिखाई दे कृतवा हिंसा में। इस साधन की अव्यापक तो नहीं बन रहा पूर्व पक्ष का दृष्टिकोण से, इसलिए वो कहता है उपाधि का लक्षण निषिद्धत्व में नहीं आ रहा, साध्य का व्यापक तो बन जा रहा है, साधन का अव्यापक नहीं बनता, अतएव निषिद्धत्व उपाधि नहीं है। तो सिद्धांत है मैवाम निषिद्धत्व भी उपाधि लक्षण से विद्यमानत्वात्, निषिद्धत्व में भी उपाधि का लक्षण घटा के दिखाएंगे। तथा ही समझो भाई, साध्य से अधर्म जनकत्व से व्यापकम निषिद्धत्वम, साध्य से अधर्म जनकत्व से व्यापकम निषिद्धत्वम भवति। अधर्म जनकत्वम ये साध्य है, यत्र यत्र तत्र निषिद्धत्वम ये बन जाएगा। जहां जहां अधर्म जनकत्व है वहां वहां पर निषिद्धत्व है। यत्र यत्र अधर्म साधनत्वम तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम इति निषिद्धत्व से विद्यमानत्वात्, ये निषिद्धत्व विद्यमान रहेगा।
लेकिन न च यत्र तत्र हिंसात्वं तत्र अवश्य निषिद्धत्वं कर्तव्य हिंसायाम व्यभिचारात्। जहां जहां हिंसा है वहां पर निषिद्धत्व है, यह आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? यज्ञ हिंसा में ये चीज नहीं है, अनिषिद्धत्व नहीं है। युद्ध की हिंसा में निषिद्धत्व नहीं है, इसे साधन का अव्यापक हो जाएगा। कर्तव्य हिंसायाम व्यभिचारा अस्ति कर्तव्य हिंसायाम हिंसात्वम। कर्तव्य हिंसा में हिंसा तो है, न चात निषिद्धत्वमिति तदेव निषिद्धो त्रिविधो असिद्धो दर्शिता। इस प्रकार से स्वरूपासिद्ध, पहले आश्रय सिद्ध लिया, फिर स्वरूपासिद्ध, फिर व्यापक, तीनों प्रकार का सिद्धों को दिखा दिया गया है। उपाधि, इसमें भी उपाधियों में और भी विशेषता जो है वो इन्होंने मूल में नहीं लिया है, लेकिन समझना पड़ेगा। केवल साध्य व्यापक, ये जितने भी आपने देखा दृष्टांत, ये सब केवल साध्य व्यापक उपाधि दृष्टांत थे। इनके अलावा पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक उपाधि होता है, साधनावच्छिन्न साध्य उपाधि होता है, उदासीन धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक भी होता है। पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक कहाँ है? जैसे किसी ने अनुमान बनाया वायु हो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्श आश्रयत्वात् घटवत्, वायु का प्रत्यक्ष होता है, ये न्यायिकों को स्वीकार नहीं है ना, वायु तो अनुभव मानते हैं। किसी ने इसलिए अनुमान खंडन करना है, किसी ने कहा वायु का प्रत्यक्ष होता है। क्यों? प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय है, जैसे घट, ये दृष्टांत बना दिया। यह उद्भूत रूपवत्व उपाधि है। यहां क्या है? उद्भूत रूपवत्व उपाधि है। जो द्रव्य प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय होता है वह द्रव्य प्रत्यक्ष के योग्य ही होता है। जैसे घट, व्याप्ति तो ठीक दिख रही है, लेकिन इस अनुमान में उद्भूत रूपत्व को उपाधि माना गया कि जहां जहां प्रत्यक्षत्व है वहां वहां उद्भूत रूपत्व भी है। घट जैसे दृष्टांत दे रहे हो, घट घट में दिख रही, वह अद्भुत रूप है। केवल उद्भूत स्पर्श होने से नहीं हो रहा है ना, उद्भूत रूप भी है वहां, तो भी चक्षु से उसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं घट में। अतः उद्भूत रूपत्व यह नियम यत्र प्रत्यक्षत्व तथा उद्भूत रूपत्व, यह नियम व्याप्ति भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे उद्भूत रूप नहीं है तो भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन रहा है ना, अन्य इंद्रिय के अंदर त्वग इंद्रिय का प्रत्यक्ष हो रहा है। आत्म प्रत्यक्ष में गड़बड़ हो रहा है। देखो, आत्म प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षत्व है, वहां न उद्भूत रूपत्व है, न उद्भूत स्पर्शवत्व है, न रूप न स्पर्श, दोनों ही नहीं। आत्मा का प्रत्यक्ष होता है ना, इसे यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तथा तो उद्भूत रूपत्वम कहना भी ठीक नहीं, और यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम उद्भूत स्पर्शत्वम कहना भी ठीक नहीं। उद्भूत रूप उपाधि में केवल प्रत्यक्षत्व का साध्य नहीं बन सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पक्ष का धर्म को ढूंढो। पक्ष का धर्म कौन सा है? पक्ष है वायु, उसमें धर्म ढूंढेंगे हम बहिर्द्रव्यत्व, तो आत्म प्रत्यक्ष में गड़बड़ी खत्म हो जाएगी कि आत्मा क्या है? अंतर्द्रव्य है, बहिर्द्रव्य नहीं है। और वायु है बहिर्द्रव्य। इसे वायु रूपी पक्ष का अवच्छेद ले लेंगे हम बहिर्द्रव्यत्व, तदवच्छिन्न जो उद्भूत रूपत्व यत्र यत्र तत्र तत्र आपका जो उपाधि बन जाएगा। इसे उपाधि की सिद्धि करने के लिए पक्ष धर्मावच्छिन्न करना जरूरी है। साध्य व्यापकता गया, साधन क्या व्यापकता वायु में चला जाएगा, साधन का अव्यापक। वहां पर साधन क्या है आपका दिया था? प्रत्यस्पर्शवत्वम, ये चीज वायु में है, किंतु बहिर्द्रव्यत्व सती उद्भूत रूपवत्वम वायु में नहीं है, साधन का व्यापक हो गया वहां। इसे बहिर्द्रव्यत्व रूपा पक्ष धर्मावच्छिन्न बनाओगे तभी उद्भूत रूप उपाधि बनेगा, नहीं तो उद्भूत रूपत्व भी उपाधि नहीं बन रहा था। केवल जो है साध्य व्यापकता उद्भूत रूपत्व में नहीं है, किंतु बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न साध्य व्यापकता आ जाता है। बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न साध्य व्यापकता, बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्ष, बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षम यत्र यत्र तत्र
उद्भूत प्रभुत्व घटादि में बहिर्व्यक्तावचन प्रत्यक्षत्व पक्ष धर्मावचन साध्य व्यापक उपाधि बना। इसी प्रकार से साधनावचन साध्य व्यापक उपाधि बना। साधनावचन साध्य व्यापक उपाधि उदृष्टान दे रहे हैं, देखिए ध्वंसा विनाशी जन्यत्वात् घटवत। ध्वंस विनाशवान है, जन्य होने से घट के समान। इस अनुमान में भावत्व को उपाधि बनाएंगे। क्यों? जहां जहां विनाशित्व है वहां वहां भावत्व है, यह नियम नहीं हो पाएगा कि विनाशित्व प्रागभाव में भी है, प्रागभाव नष्ट हो जाता है, वहां भावत्व नहीं है। इसे केवल साध्य का व्यापक नहीं बना। यत्र यत्र विनाशित्व तत्र भावत्व, केवल साध्य का व्यापक उपाधि नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? साधनावच्छिन्न कर दो। साधन आपका था यहां पर जन्यत्वात्, साधनावच्छिन्न कर दिया आपने तो जन्यत्वावच्छिन्न कर दो। जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व यत्र 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 जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व कहोगे तरतर भाव तो मिलेगा और प्राग भाव में दोष नहीं आएगा। क्यों? प्राग भाव अनादि है, जन्य नहीं है। ठीक है ना? इतर इतर जन्यत्वावच्छिन्न कह देंगे तो प्राग में नहीं जाएगा, क्योंकि प्राग तो जन्य वस्तु है नहीं, वो तो अनादि है। इसलिए इतर इतर जन्यत्वावच्छिन्न जो साधन है जन्यत्व, तदवच्छिन्न हो गया साध्य विनाशित्व। यत्र यत्र जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व तत्र तत्र भावत्व, अब ये साध्य का व्यापक उपाधि बन जाएगा। जन्यत विशिष्ट विनाशित्व तो घट आदमी घट जाएगा। दृष्टांत घटवत, घट जन्य और विनाशी भी है। अतः जन्यत्व सति विनाशित्व रूपा साध्य घट में है और वहां पर भावत्व भी है, साध्य व्यापक हो गया कि साधनावच्छिन्न अपने लिए उपाधि को तत्र तत्र बनेगा ना। यत्र यत्र जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व, ये जो साधनावच्छिन्न साध्य उसका व्यापक हो गया, तत्र तत्र भावत्व। साधन के व्यापक में यत्र यत्र जन्यत्व तत्र तत्र भावत्व, ये लिख दो। और वो चीज आपको मिलेगा नहीं ध्वंस में, पक्ष में। क्यों? वहां जन्यत्व तो है, ध्वंस तो जन्य है, किंतु वह भावत्व नहीं है, तो साधन का व्यापक हो गया। ये साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व सती साधन अव्यापकत्व उपाधि ये बन जाए। और अंत में आता है उदासीन धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व। उदासीन धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व क्या है? दृष्टांत उसी को लेना, थोड़ा अंतर कर देना, पक्ष को बदल दो। प्राग भाव विनाशी प्रमेयत्वात् घटवत कर दिया। प्राग भाव कैसा है? विनाशी है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, प्राग भाव का विनाश होता ही है, किंतु हेतु दिया प्रमेयत्वात्, विचारी है ना ये। और घटवत, घटवत प्राग भाव विनाशी है, प्रमेय होने से घट के समान। इस अनुमान में भी हम उपाधि क्या देंगे? भावत्व को उपाधि देंगे। जहां जहां विनाशित्व रहता है वहां वहां भावत्व है, ये बात घटता नहीं है कि विनाशित्व रहता है प्राग भाव में, लेकिन वह भावत्व नहीं है। इसे केवल जो भावत्व है वो उपाधि हो नहीं सकता। ऐसे कोई धर्म से अवच्छिन्न करो इस भावत्व को, ताकि ये उपाधि बन जाए। ऐसे कौन सा धर्म ले हम? पक्ष का धर्म से भी नहीं काम चलेगा, हेतु का धर्म प्रमेयत्व को लेकर के भी नहीं चलेगा, है ना। पक्ष धर्मावचन आपने देखा, साधनावचन प्रमेयत्व है उसको लेकर के भी नहीं हो सकता। पूर्वक दोनों प्रकार नहीं है, केवल तो बन नहीं पा रहा है, तो करेंगे क्या? एक उदासीन धर्म ढूंढ लो जिसको लगाने से काम बन जाए। ऐसा धर्म कौन सा है? जन्यत्व, ये ले लो। और इसी पर जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व, साध्य को उदासीन धर्मावच्छिन्न करें, उसके अपेक्षा से कहते हैं कैसे किया जाए, तो उसको घटा रहे देखो। किंतु जन्यत्व धर्म से अवच्छिन्न हुए जो विनाशित्व है वही साध्य का व्यापक बनेगा भावत्व। जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व यत्र यत्र तत्र तत्र भावत्वम, ऐसे उपाधि बनेगी साध्य का व्यापक। केवल विनाशित्व साध्य व्यापक नहीं हो सका। पक्ष धर्मावच्छिन्न भी नहीं ले सकते कि प्रागभाव में अवच्छेद क्या बनेगा? अभावत्व बनेगा, और वो भावत्व का विरोधी है, उससे भी नहीं हो सकता। और प्रमेयत्व तो सर्वव्यापक धर्म है,
उसको अवच्छेदक बनाओ तो भी इतर व्यावर्तक तो बनेगा नहीं। इसे पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य भी नहीं हो, व्यापक भी नहीं बनेगा, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक भी नहीं बन सकता। उदासीन धर्म विचित्र धर्म ले लो जो इनमें से किसी में भी धर्म नहीं है। न प्रागभाव में वो धर्म है, न विनाशी में है, न प्रसाद हेतु और पक्ष कहीं भी नहीं। दृष्टांत में जरूर है, घट में जन्यत्व है, उस धर्म को ले लो। जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व यत्र यत्र तत्र भावत्व, ये साध्य व्यापक उपाधि बनेगा और वो घट जाएगा। जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्व साध्य है, उसका व्यापक उपाधि घट में मिलेगा। घट कैसा है? जन्य स्थिति विनाशित्व है और अभावत्व भी है। साधन का व्यापक बनता है पक्ष में, क्यों? प्रमेयत्व प्रागभाव में रहेगा किंतु अभावत्व नहीं रहेगा, तो साधन का व्यापक पक्ष में आ गया। इसलिए इस पर उदासीन धर्मावच्छिन्न करके उपाधि आप बना सकेंगे, अन्यथा केवल जो उपाधि नहीं बनेगा, ये सिद्ध किया। और जन्यत्व को उदासीन धर्म क्यों कहते हैं? दृष्टांत का धर्म क्यों नहीं कहा आपने उसको? दृष्टांत घट है ना, उसने धर्म है जन्यत्व, इसलिए नहीं कह सकते कि दृष्टांत वास्तव में अनुमान का हिस्सा नहीं है, अनुमान की पूर्वभावी है। दृष्टांत क्या मानते? पंचावय वाक्य में तो दृष्टांत अवयव के अवयव बन जाता है, लेकिन वहां स्वार्थानुमान आदि में बहिर्भूत रहता है। पहले दृष्टांत में ही आप व्याप्ति को ग्रहण करेंगे और उसके बाद अनुमान से पर्वतोनुमान धुमात। इसे बहिर्भूत वस्तु होने से उसमें रहने धर्म को उदासीन धर्म कहा, और पक्ष में रहने धर्म को अनुमान का अवयव का धर्म माना जाएगा। हेतु का धर्म को अनुमान का अवयव धर्म, हेतु को भी इस तरह सब अनुमान के अंतर्गत वस्तु है। उनके धर्मों को पक्ष धर्मावचन कर सकते हैं, साध्यावचन कर सकते हैं, हेतुवचन कर सकते हैं, और दृष्टांत में रहने धर्मों को लेकर जब करते हैं तो उसका नाम उदासीन धर्मावचन हो जाता है। संप्रति विरुद्ध कथ्यते, और विरुद्ध नामक जो तीसरा है तो भाष है, नहीं दूसरा असित के बाद दूसरा ही ले रहे ना, ये दूसरा है तो भाष है। संप्रति विरुद्धा कथ्यते, साध्य परिव्याप्त हेतु विरुद्ध, साध्य भाव व्याप्त हेतु का नाम विरुद्ध हेतु होता है। यथा शब्दों नित्य कृतकत्वा, यत्र नित्यत्व साध्यम कृतकत्व हेतु, नित्य साध्य है कृतगत हेतु है। तदिपर्येण च अनित्यत्वेन कृतकत्व व्याप्तम भवति, साध्य के अभाव कौन है? साध्य नित्यत्व, उसका भाव मैंने साध्य भाव, साध्य होकर नित्यत्व का भाव अर्थात नित्यत्व, उस अनित्यत्व का कृतत्व के साथ व्याप्ति है। यतः जिसलिए यद्यद कृतकम तब तत् खलु अनित्यम एवं, जो जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, यह व्याप्ति सुस्पष्ट है, सिद्ध है। अतः साध्य परिव्याप्तत्वाद कृतकत्वम हेतु विरुद्ध, इस साध्य परे से व्याप्त होने के नाते कृतवत हेतु को विरुद्ध हेतु कहा जाएगा। विरुद्ध नामक हेत्वाभास का सवे विचार, विचार को उठा रहे, साध्य संशय हेतु अनेकांतिक सवे विचार, जो हेतु अपने साध्य के प्रति संशय को पैदा कर देता है उस हेतु को अनेकांतिक अथवा सव्य विचार हेतु कहते हैं। और वह इन्होंने दो प्रकार लिया, साधारण अनेकांतिक और असाधारण अनेकांतिक। वह तीन लिए थे, अनुपसंहारी भी लिए थे, जिसमें अनय दृष्टांत दृष्टांत दोनों ही नहीं होता है करके। पहले इसमें विचार आ चुका था, अनुपसंहारी को हम नहीं माने करके अनुमान प्रकरण में कहे थे। इति वा उच्यते, अनेकांतिक शब्द से भी कहा जाता है, सभी विचार शब्द से भी कहा जाता है। साधिविता वह दो प्रकार का है, साधारण अनेकांतिक हो, असाधारण अनेकांतिक स्थिति। तथा प्रथम पक्ष सपक्ष विपक्ष वृद्धि, पक्ष सपक्ष विपक्ष सभी में रहने वाले का नाम जो है साधारण अनेकांतिक है। यथा शब्दों नित्य प्रमेयत्वाद, शब्द नित्य है प्रमेय होने से। और यह प्रमेय तो कैसा है? पक्ष का शब्द में भी है। सपक्ष जो दृष्टांत बनाओगे यहाँ पे नित्यत्व यथा व्योमादि आकाश आदि लेनी पड़ेगी, वही नित्य वस्तु है। उन आकाश आदियों में भी प्रमेयत्व है, और नित्यत्व का अभाव अनित्व निश्चय जहां पर घटादी वहां पर भी प्रमेयत्व। सपक्ष में भी विपक्ष में भी पक्ष में भी तीनों में निश्चय। अत्र प्रमेयत्व पक्षे शब्दे सपक्षे नित्य वेमादो विपक्षे च नित्य घटादो विद्यते।
सर्वस्व प्रमेयत्वा, ये सारा संसार प्रमेय होता है। तस्मात् प्रमेयत्व में तो साधारण अनिकांति कहा, इसे प्रमेय हेतु को साधारण अनिकांति हेतु कहा जाता है। असाधारण अनिकांति का सएव यह सपक्ष पक्षाभ्याम व्यावृत पक्ष एवं वर्तते, और असाधारण अनिकांति उसको कहते हैं जो सपक्ष विपक्षों में न रहते हुए पक्ष मात्र में रहने वाला है। यथा भू नित्या गंधवत्वादि, अत्र गंधवत्व में तो सच सपक्षात नित्याद व्योमादे विपक्षाच नित्याद जलादिर व्यावृतो गंधवत्वस्य प्रतिमात्र वृत्तित्वात्। क्योंकि गंधवत्व तो कैसा है, निश्चित साध्यवान, निश्चित नित्यत्वान कौन है, आकाश आदि, उसमें नहीं रहता। और निश्चित साध्य भावान, अगर निश्चित जो है आप अनित्यत्वान, ऐसे कौन है आपका, जलादि ले लो। पृथ्वी से बिंदु घटादि नहीं बोलना है, यहाँ भी जलादि बोलनी पड़ेगी। पृथ्वी से बिंदु घटादि सब कुछ पक्ष में आ गया, भू घटादि सकल कार्य पक्ष कोटि में चला गया, इसलिए विपक्ष से यहाँ लेना पड़ेगा आपको जलादि, उनमें भी नहीं रहता है गंधवत्व। किंतु गंधवत्व हेतु जो है प्रतिरूपा पक्ष मात्र वृत्ति हेतु होने से इसको असाधारण अनिकांति कहते हैं। वे विचारस्तु लक्ष्यते है संभवत सपक्ष हेतु हो सपक्ष वृत्तित्व सती विपक्षावृत्तिरेव नियमो गमकत्वात्। तस्य साध्य विपरीतता व्याप्तस्य तन्नियमाभावो व्यभिचारः। तस्य साध्य विपरीतता व्याप्तस्य, नियम सामान्य ने कह दिया। व्यभिचार किसको कहेंगे आप, इसका लक्षण क्या है, उसको समझाने पहले नियम बताना पड़ेगा ना, तब तो व्यभिचार समझोगे। व्यभिचार हो सके तो जो नियम का उल्लंघन होना वो व्यभिचार हो गया। नियमित ना अव्यभिचार है, सदहेतु है। नियम का उल्लंघन व्यभिचार का जो आश्रय होता है वही देखी जा सकती है। फिर नियम किसको कहते हैं पहले वो समझाओ, तब तो नियम का उल्लंघन देखेंगे हम। जिस हेतु के सपक्ष और विपक्ष दोनों संभव हो, उस हेतु का सपक्ष में वृत्तित्व होने पर उस हेतु विपक्ष से व्यावृत्ति हो जाती है तो उसे नियम कहा जाएगा। इस नियम के अनुसार वह व्यावृत्ति की साध्य की गमक होती है। एवं जिस हेतु के सपक्ष दोनों होते हैं उस हेतु की साध्य गमकता से कि नियम दो प्रकार के हो सकते हैं, वो नियम को भी बता रहे। तस्य द्विविधम सच द्विधा संभवती सपक्ष पक्षी और वृत्तौ ताभ्यम व्यावृत्तौ च, दोनों तरीके से हो सकती है। साध्य विपरीतता व्याप्त तन्नियमो व्यभिचार, उस नियम का व्यभिचार तभी मानी जाएगी कि साध्य भाव से वही हेतु व्याप्त हो जाए। संभवत सपक्ष से हेतु हो, जिस हेतु का सपक्ष संभव है, संभव ही नहीं बल्कि सपक्ष वृत्तित्व सती विपक्षा व्यावृत्ति, सपक्ष में रहते हुए विपक्ष में न रहे ऐसा जो हेतु है वो नियम होता है, वही साध्य का बोधक भी होता है। गमक मैंने साध्य का बोधक हो जाता है। और ऐसे साध्य का विपरीत से व्याप्त हो जाए उसी का नाम नियम का भंग होना, उसका नाम व्यभिचार है। जैसे धूम में ही आपने क्या देखा, जो सपक्ष मानस में वृत्ति है, विपक्ष हृदयादियों में व्यावृत्ति है, अतएव ऐसा जो धूम हेतु है उसको नियम से युक्त हेतु माना जाएगा। और नियम के युक्त होने से वह धूम रूप हेतु अपने साध्य रूप वन्य को बोध कराने में समर्थ होता है। यदि यह कोई हेतु ऐसा है जो अपने साध्य के अभाव से व्याप्त हो गया, तब वह हेतु को हम व्यभिचार कहेंगे। और वह भी दो प्रकार से संभव है, सपक्ष पक्ष दोनों में रह जाए तो भी गड़बड़ है, सपक्ष दो में न रह जाए तो भी गड़बड़ है। होना क्या चाहिए, सपक्ष में हो विपक्ष में ना हो, दोनों में ना हो तो गड़बड़,
दोनों में हो तो भी करो। ये आपने अभी विचारों में दृष्टांत जो साधारण अनेकांत असाधारण यही देखा, सभी में रह रहा है असाधारण अनेकांतिक हो गया, सभी में नहीं रह रहा है वो असाधारण अनेकांतिक हो गया। इसे साधारण अनेकांत लक्षण क्या हुआ? साध्य अभाव वृत्ति हेतु हो साधारण, और सर्व सपक्ष पक्ष व्यावृत्त हेतु हो असाधारण, ये इनके सामान्य लक्षण बन जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना है अन्वय व्यतिरिक्त उभय दृष्टांत रहित तो हेतु अनुपसंहारी, तर्क संग्रह में है ना, अनुसंहार नाम का तीसरा मानते हैं, जिसे तो अन्वय दृष्टांत भी नहीं है व्यतिरिक्त दृष्टांत भी नहीं है, उसे अनुपसंहारी कहते हैं। ये सर्वम अनित्यम प्रमेयता, सर्वम पक्ष में ले लिया, अब कहाँ अन्वय दृष्टांत मिलेगा, कहाँ व्यतिरिक्त दृष्टांत मिलेगा। ऐसे स्थलों को अनुपसंहारी लोग मानते हैं, जो अनेक लोगों ने स्वीकार किया। इन तर्क भाषाकार इसको स्वीकार नहीं करते। ओम पूर्ण